Let's start with today. We will start the OC, Organization of Commerce and Management. Okay, now the first chapter is the Principle of Management. Principles of Management. This is chapter number 1. Principle Management. In the 11th standard, you heard the management word. Okay, so management means to manage something. मैनेज करना मतलब एडजस्ट समथिंग, व्यवस्थित करना सबको, सिस्टमैटिकली, टू अरेंज समथिंग सिस्टमैटिकली, प्रॉपर अरेंजमेंट, बच्चों एनी काइंड ऑफ, चाहे वो रिलीजियस वर्क हो, बच्चों स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना, गवर्नमेंट है उनको अपना मैनेज करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज अभी बच्चे 4 महीने बंद है, बट ऑनलाइन स्कूल क्लासेज एंड स्कूल्स एंड एवरीबडी इज स्टार्टिंग नाउ स्लोली, तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना है बच्चों. सो दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट बच्चों. ओके ना, टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. यस, आज की दुनिया में जो मैनेजमेंट है, विदाउट मैनेजमेंट वी कांट इमेजिन अबाउट द टुडेज वर्ल्ड. ओके, व्हाई? बिकॉज टुडे एरा कैसा है बच्चों? एरा मीन्स आज का जमाना बच्चों, सिचुएशन इज ऑल अबाउट द कंपटीशन एंड प्रेशर. है ना, एवरी फील्ड में, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट है, सब में कंपटीशन है बच्चों. सो ऑल अबाउट द कंपटीशन एंड द प्रेशर. और जब कंपटीशन और प्रेशर है बच्चों, तो विदाउट मैनेजमेंट नोबडी विल सर्वाइव बच्चों. तो अगर आपको इस कंपटीशन को फेस करना है, उस प्रेशर को हैंडल करना बच्चों, तो वी हैव टू फॉलो द मैनेजमेंट. क्या बच्चों? So management is a must for every, whether the business or non-business. बच्चों, अब business में बच्चों sole trader, single person like मैं, we need management. ये पार्टनरशिप करते हैं, कोऑपरेटिव बच्चों, कंपनी, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, स्मॉल और लार्ज, दैट इज डजंट मैटर, बट एवरीबॉडी नीड अ मैनेजमेंट. ओके, तो सबको मैनेजमेंट चाहिए होता है. एंड नॉन बिजनेस बच्चों, गवर्नमेंट, विदाउट मैनेजमेंट के गवर्नमेंट मैनेज कर सकता है. और इंडिया जैसे कंट्री बच्चों, जहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है बच्चों. ओके, तो जब 130 करोड़ की आबादी है, हर 6 या 7 लोगों में बच्चों एक आदमी इंडिया का है, इतने मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल ऑलमोस्ट. सो दैट वी नीड अ मैनेजमेंट. स्कूल कॉलेज बच्चों, यू हैव टू मैनेज प्रॉपरली. हॉस्पिटल मैनेज करना होता है सिस्टमैटिकली. हाउस होल्ड तक, घर बच्चों देख लो, क्या पर मैंने सर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट खर्चे तो है ना बच्चों, बट कैसे मैनेज करना होता है उसको. एनजीओ, एनजीओ मतलब सोशल वर्क करने वाले, समाज सेवी, ट्रस्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड रिलीजियस प्लेस, मंदिर मस्जिद बच्चों, ये सब को प्रॉपरली मैनेज करना है. एवरीवेयर यू नीड अ मैनेजमेंट. गणपति विसर्जन में 11वें दिन बच्चों, ऐसा लगता है पूरा मुंबई चला गया जुहू चौपाटी में. ऐसे मुंबई पुलिस को क्या करना होता है? प्रॉपरली मैनेज करना होता है. एक तो जगह जगह रोड डाइवर्ट करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, पब्लिक को कंट्रोल करना बच्चों. इट्स ऑल अबाउट दैट इज मैनेजमेंट बच्चों. ओके, सो मैनेजमेंट मीन्स टू अरेंज और टू डू समथिंग. ना बच्चों, अल्टीमेटली आपने 11 में पढ़ा देगा. मैनेजमेंट मीन्स इट इज अ आर्ट. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ getting things done through people. तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. लोगों से काम करवा के लेना बच्चों. नेता लोग से ज्यादा कौन जानता है मैनेजमेंट को? वोट के दिन, वोट से 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहले बच्चा हम गुस्से होते हैं, इसको वोट नहीं देंगे, इसको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे. वोट के 2-3 दिन पहले आते, हाथ जोड़ते हैं, और हम लोग तो क्या सुनाते पता नहीं चलता, क्या जादू करते और जाके वोट दे क्या जाते हैं. ठीक है ना, और फिर 5 साल तो वही हालात, फिर सोचते हैं हम लोग इसमें वोट नहीं देंगे, फिर दे देंगे. मैनेजमेंट लोगों से कैसे काम निकलवाना है, काम करवा के लेना है बच्चों. ठीक है ना. और मैनेजमेंट इफ यू वांट टू नो, जैसे सचिन तेंदुलकर वर्सेस धोनी बच्चों. सचिन द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड वे एवर बी प्रोड्यूस. ठीक है ना, इतिहास में सबसे बेस्ट बैट्समैन बोलते हैं बच्चों. बट ही इज नॉट अ बेस्ट कैप्टन बच्चों. अगर आप जब उसको खेला हुआ तब तो आप लोगों ने जन्म भी नहीं लिया रहेगा, मतलब
तो उस टाइम उसके जो कैप्टन जब बना था बच्चों, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, बट उसके टीम का परफॉर्मेंस एकदम वर्स्ट था बच्चों, है ना, बिकॉज ही इज अ बेस्ट प्लेयर बट ही इज नॉट अ बेस्ट लीडर और कैप्टन बच्चों। तो लोगों से काम करवा के लेने का स्टाइल उसके पास नहीं था। बट धोनी बच्चों ऑल दो अच्छा नहीं खेलता रहेगा या नहीं उसका परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट वो लोगों से काम करवा के लेना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 2011 वर्ल्ड कप। ठीक है बच्चों, तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या था बच्चों, लोगों से काम करवा के लेना। ठीक है बच्चों, ये तो था अपना क्या मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बच्चों, दैट वी डिड। ओके ना, लेट्स कम बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एलई बच्चा, एलई प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रिंसिपल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हाँ आपको दे दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन, और लास्ट लिमिटेशन, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। ये हमारा प्रिंसिपल से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल रूल्स होते हैं बच्चों, और एवरी मैनेजर को रूल्स में रह के काम करने हैं। ठीक है ना, उस रूल्स के आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है ना, विद इन द बाउंड्री रह के आपको काम करने होगा। दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्रिंसिपल मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड डूज एंड डोंट। क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स। For manager and is supposed to do the work within the principle। तो प्रिंसिपल बच्चों क्या होता था, एक मैनेजर के लिए उम्मीद करते हैं हम लोग कि मैनेजर उस प्रिंसिपल रूल्स के अंडर में रह के काम करना है। आप उस रूल्स के बियॉन्ड जा नहीं सकते। ठीक है ना, सो एवरी मैनेजर हैव टू सपोज टू डू द वर्क विद इन द प्रिंसिपल। विद इन द प्रिंसिपल मतलब उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के आपको काम करने हैं, इसके आगे आपको अलाउड नहीं है बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चों। ओके, अब बच्चों क्या प्रिंसिपल में तो रूल्स यूनिवर्सल एक्सेप्ट है। यूनिवर्सली मतलब रूल उसको बोलते हो सब लोग फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ये रूल हो गया, नो, वो डायलॉग नहीं मानना है। हम जहां से खड़े होते वही लाइन शुरू होता है। एक आदमी के करने या बोलने से नहीं रहे, रूल इज यूनिवर्सल बच्चों। है ना, ट्रैफिक लाइट मालूम है कि भाई ट्रैफिक के रूल्स है, हेलमेट पहनना जरूरी है बच्चों। तो आप देखोगे तो जो रूल ब्रेक करते हैं हेलमेट नहीं पहनते, उनसे पूछो भाई क्या हेलमेट पहनना चाहिए था, हाँ पहनना चाहिए था, मैं नहीं लाया, वो एक्सक्यूज देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई कहाँ लिखा है हेलमेट पहनना नहीं पहनना, बिकॉज इट मीन जो रूल ब्रेक कर रहे हैं और जो रूल फॉलो कर रहे हैं बच्चों, दोनों को मालूम है तो रूल है। इट ओनली डिफरेंस बिटवीन बच्चों समवन फॉलोइंग एंड समवन नॉट फॉलोइंग। तो जो लोग नहीं फॉलो कर रहे दे शुड बी पेनलाइज, उनको पेनल्टी होता है, दे शुड बी फाइन। अब मतलब बच्चों जो बच्चे पास हो रहे, जो बच्चे फेल हो रहे बच्चों, तो जो फेल है क्या उन्होंने नहीं पढ़ाई की है, वो भी साल भर क्लास अटेंड करते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चों, बुक्स लिखते हैं, सब कुछ करते हैं बच्चों। आई विल से ओनली वर्ड बच्चों, पास होने के लिए 10 रूल्स चाहिए, और पास वी नीड 10 रूल टू फॉलो। तो माइट हो सकता है जो बच्चे पास हो गए वो और 10 रूल फॉलो करते रहेंगे, पर जो फेल करेंगे माइट हो सकता है वो खाली 8 रूल फॉलो किए रहेंगे, 2 रूल फॉलो नहीं किए रहेंगे। दैट इज ओनली डिफरेंस बच्चों। ओके, सो ऑल अबाउट द इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रूल। उसके बोलते हैं बच्चों जो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हो बच्चों। ठीक है, अब फर्क है बच्चों, हम लोग 2 साइंस पढ़ते हैं, एक सोशल साइंस होता है, एक फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मालूम बच्चों, और फिजिकल साइंस में आप बोलते हो H2O बच्चों, A + B का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सब बच्चों मेरा फिजिकल साइंस है, फिक्स्ड है।
बट ये जो ओसी है बच्चों, ओसी इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है। वाई? बिकॉज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, और इंसानों का नेचर बच्चों हमेशा एक जैसा नहीं होता है, विल चेंज। अब सपोज अगर मेरे को ये लेक्चर लेना है बच्चों, तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेम लेक्चर मेरे को बाद में अगर अगले दिन या अगले महीने मेरे को लेने बोलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई यही वर्ड यूज कर सकता है एकदम सेम डिटो, सम वर्ड मेरा चेंज हुआ रहेगा, बिकॉज इज सोशल साइंस, सोशल नेचर। बच्चों सो प्रिंसिपल मीन्स व्हाट बच्चों? रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज गाइडलाइंस, गाइडलाइन मतलब रूल्स एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और एवरी मैनेजर को उम्मीद करते हैं कि वो उस प्रिंसिपल के दायरे में रह के क्या करना बच्चों? वर्क करना है। नो मैनेजर को बियॉन्ड द रूल्स बच्चों। ओके, कानून से बड़ा कोई नहीं बच्चों, तो हर एक को कानून में रह के काम करना है, दैट्स ऑल अबाउट रूल्स। ठीक है बच्चों, सो लेट्स कम बच्चों पहले मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट नीड्स नॉट ओनली इन अ बिजनेस बट आल्सो इन द नॉन बिजनेस। दैट ऑलरेडी सेड बच्चों। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या चाहिए? खाली बिजनेस चाहिए बच्चों? नो, वी नीड इन एवरी फील्ड। ओके, एंड डेफिनेशन, द प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। यस, प्रिंसिपल बच्चों जो हर जगह सच, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ओके ना, तो जो भी रूल्स और कायदे कानून है बच्चों, चाहे वो लीगल वर्क चोर हो या ईमानदार हो बच्चों, चोर से भी पूछोगे तो भी बोले हाँ ये रूल है, ठीक है ना। सो एवरीवेयर इट इज एक्सेप्टेबल बच्चों, एंड इट इज अ प्रोपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। फाउंडेशन सिस्टम मतलब बच्चों कोई भी काम करने का अपना जो बेस होता है, दैट इज रूल्स बच्चों। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट वर्क वी विल डू। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल हमको गाइडलाइंस क्या करता है बच्चों? The work will be started from there. So it is a systematic of the belief or behavior or the chain of reasoning. Belief and behavior. Of course बच्चों कोई भी रूल होता है बच्चों, ये मानने और ना मानने पे है। अब वहाँ लिखा आता है यहाँ थूकना मना है, बहुत लगा लिखा है नहीं करेंगे, बिलीफ, ओके ना। कुछ लोग उसको नहीं मानते। अब वहाँ पे लिखा तो बच्चों आप देख लो, अगर मंदिर मस्जिद जाओ बच्चों, चोर भी रहेगा बच्चों तो भी पैर चप्पल जूता बाहर छोड़ जाते, क्यों? बिलीफ। तो सेम थी, कोई भी रूल्स होता है बच्चों, रूल तभी हो सकता है जब आप उस पर बिलीफ, भरोसा करते हो एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हो बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन बच्चों, द फीचर, स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ इन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑल फॉर हैविंग द सेम मीनिंग बच्चों। पहले क्या थे बच्चों? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सो फीचर्स और स्कोप और नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, पहला है पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब एवरीवेयर एप्लीकेबल बच्चों। ओके, वेदर द स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस बच्चों, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, सब जगह एप्लीकेबल बच्चों। वेदर द बिजनेस और नॉन बिजनेस, घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, गवर्नमेंट बच्चों, सबको ये रूल अप्लाई करना पड़ता है बच्चों। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का जो रूल है वो एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। पढ़ाई कर रहे हो बच्चों तो भी हमको सिस्टमेटिक पढ़ाई करना है, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो भी आपको मैनेजमेंट का रूल फॉलो करने हैं। अब क्यों सर मैनेजमेंट के खेल में कहा है मैनेजमेंट सर? आप लोग देखते रहोगे, कभी कभी जो मैच होता है बच्चों तो न्यूज आता है विराट कोहली का 20% फीस फाइन कट गया, क्यों? क्योंकि आपने मैच टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है, स्लो लेट ओवर रेट। आपको 2.5 घंटा 3 घंटा मिलता है बच्चों, 3 घंटे में आपको मैच फिनिश करना है। अगर आपका लेट हुआ रहेगा बच्चों तो उसके लिए फिर वो पेनल्टी है। तो एवरीवेयर दैट यू हैव टू फॉलो द मैनेजमेंट बच्चों। ओके, so that is called a universal applicable बच्चों। So it is apply all kind of business, all kind मतलब बच्चों whether sole trading, partnership, cooperative, bank, company, everywhere, irrespective of size and nature। हाँ, इतना फर्क हो सकता है बच्चों, कोई ज्यादा रूल फॉलो करता है, कोई कम, बट फॉलो सबको करने हैं। So the result and the usage may be vary। Yes, कुछ लोग मान लो 2 लोग पढ़ाई की, मैं भी वही पढ़ाई किया, तू भी वही किया, तेरा 80 आया, मेरा 70 क्यों आया? यस, तुमने भी रूल फॉलो किया, हमने भी किया, हो सकता है उसने ज्यादा रूल फॉलो किया रहेगा, आपने कम थोड़ा फॉलो किया है, दैट इज ओनली द रिजल्ट मे बी वेरी चेंज बट अल्टीमेटली एवरीबॉडी नीड टू बी फॉलो। ओके बच्चों, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। देन बच्चों जनरल गाइडलाइंस। यस, ये जनरली है, जो सबको मानना ही पड़ता है बच्चों, है ना, एक्सेप्टेड बाय ऑल। सो प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू हैंडल द ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो प्रिंसिपल का काम ही बच्चों क्या है? हर तरह की सिचुएशन में इसको रूल अप्लाई करना। नॉर्मली दे आर नॉट अ रिजिड,
हमेशा याद रखना बच्चों, रूल जितना सिंपल रहेगा उतना लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे फॉलो करने का। रूल जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चों उतना लोग उसको मीन्स फॉलो नहीं करेंगे, ओके ना। इसलिए हमेशा रूल का होना चाहिए सिंपल। अभी भी इंडिया में मान लो बच्चों बहुत सारे रूल्स हमने कट डाउन किए, लेकिन स्टिल अभी भी हमारा जो आपने सुना रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बिजनेस आसान करना, तभी भी हम लोग इंडिया में अभी 70 के अराउंड हम लोग का रैंकिंग चल रहा है बच्चों, ओके ना। इसका मतलब 70 कंट्री हमसे ऊपर है बच्चों, जिसके यहाँ कम रूल है, जहाँ पे आराम से बिजनेस लोग करते हैं। इंडिया में स्टिल बहुत सारे रूल्स है बच्चों जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसी वजह से बच्चों बहुत लोग वहाँ इंडिया में जो रूल फॉलो नहीं करते, उनका कॉम्प्लिकेशन। तो प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए बच्चों, सिंपल होना चाहिए। जब रूल सिंपल होंगे बच्चों तो लोग आराम से उसको फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो इट शुड नॉट बी रिजिड, रिजिड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ओके बच्चों। सो द प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड, इट डिपेंड अपॉन द साइज। अब रूल फॉलो करना है ना करना और कितना फॉलो करना है बच्चों, इट डिपेंडिंग द योर बिजनेस साइज, ओके। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। कोर्स बच्चों प्रिंसिपल जो भी है वो एक दिन से नहीं बनेगा बच्चों। इंडिया का आज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बच्चों, हम लोग का जो संविधान है बच्चों, यूके, फ्रांस एंड रसिया, ये 3 कंट्री के संविधान को मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बच्चों, है ना। अब इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे रूल होंगे बच्चों, तो वहां पे देखे रहेंगे वो रूल क्या इंडिया के लिए अप्लाई होती है। हर एक कंट्री का नेचर अलग अलग बच्चों, तो जरूरी नहीं कि यूके में जो रूल्स है वो रूल इंडिया में भी अप्लीकेबल होगा। तो दैट मीन ऑल द रूल्स बनता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो डे बाय डे रेगुलरली ओवर अ पीरियड टाइम हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये रूल लोगों पे कितना सूटेबल है और लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये रूल लोगों के लिए बना बच्चों, ठीक है ना, तो उनका आपको जबरदस्ती नहीं करना है। सो ऑल द प्रिंसिपल ग्रेजुअली डेवलप, ग्रेजुअली स्लोली, यस। कोई भी रूल बना रहेगा बच्चों एक दिन नहीं बन गया रहेगा, ओके ना, इट टेक अ टाइम विद द रिसर्च वर्क। सो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, तो रेगुलरली बच्चों उसको सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करना कि हाँ रूल देखते क्या है बच्चों। बहुत सारे रूल होता है, लाइक आपने सुना होगा जीएसटी बच्चों देख लो, 2017 में जीएसटी आया बच्चों, अभी 2020 चल रहा है। स्टार्टिंग 1 आध साल बच्चों हो हल्ला हो रहा था पूरा मार्केट में क्या है क्या है, और गवर्नमेंट भी हर महीने उसको चेंजेस कर रहा था। वाई? बिकॉज वो नया रूल था हमारे लिए, तो लोगों के ओपिनियन, लोगों की राय, लोगों के साथ वो सब डिस्कस करके बच्चों उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, सेटल होते जा रहा है। तो ऐसा था कोई भी रूल्स होता बच्चों तो बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको सेटल करते हैं, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, रूल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वक्त और हालात के हिसाब से रूल चेंज हो, ठीक है ना। वो रूल का फायदा नहीं बच्चों जहाँ पे सिचुएशन हिसाब से आपने चेंज नहीं किया। जैसे एग्जांपल बच्चों, से एग्जांपल कंपनी मैनेजर बोला हर एक वर्कर को ऑन टाइम पे ड्यूटी पे आना है बच्चों। मॉर्निंग 9 o'clock है तो 9 बजे ड्यूटी पे आना है। 10 मिनट भी अगर लेट हुआ तो आपका पूरा दिन का सैलरी जाएगा। चलो अच्छी बात है, रूल फॉलो होना चाहिए। बट से बच्चों अगर एक मिस्टर एक्स था उस कंपनी का एम्प्लॉय और उसका एज 62 ईयर्स है बच्चों, ओके, और वो बाय मिस्टेक क्या रही 9-10 पे आया। अब कंपनी का रूल था बच्चों कि 10 मिनट भी लेट हो तो आपका सैलरी कटेगा, तो 9-10 पे आया, कंपनी उसका सैलरी काट दिया। आप रहते मैनेजर तो आप क्या करते बच्चों, आप भी काट देते? मैं तो नहीं काट सकता था, क्योंकि मैं देखूंगा भाई 62 ईयर्स है, 62 ईयर्स सीनियर सिटीजन है बच्चों। रूल सबके लिए ठीक है, बट अब हालात भी देते हैं क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है भाई, बूढ़ा व्यक्ति है, कैसे 10 मिनट के लिए मैं उसका सैलरी कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे उसके लिए रूल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ओके। सो ऑल अबाउट दैट है फ्लेक्सिबिलिटी। रूल ऐसा होना चाहिए जो वक्त और हालात के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन अप्लाई द सेम रूल एवरी टाइम बच्चों, है ना। सो इट कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मॉडिफाई मतलब चेंज, रूल में कुछ बदलाव ला सकते हैं बच्चों, ओके, बिकॉज द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस रेगुलरली चेंज होता है बच्चों, जब बिजनेस रेगुलरली चेंज होता है तो उसके रूल भी क्या होना चाहिए, रेगुलरली चेंज होते रहना चाहिए, ओके। सो मैनेजर फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंट भी है, इसलिए मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है
ऐसा नहीं कि आप मशीन रोबोट की तरह हो बच्चों। रोबोट में जो सॉफ्टवेयर डाले हो, अब रोबोट में डाला लेफ्ट जा राइट जा लेफ्ट जा राइट जा, वो वैसे ही जाएगा बच्चों। कोई नहीं देखेगा कि इधर रास्ते में खड्डा पड़ रहा है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में आपने डाला नहीं। लेकिन मैनेजर के साथ होता है ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग का नेचर हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट बच्चों बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट में क्या पढ़ता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट बच्चों हमेशा सिंगल के लिए नहीं होता है। मैनेज करना, किसको? मैं अपने आप को मैनेज करूँ? नो, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी बच्चों। जहाँ लोग हैं तो लोगों को आप अट्रैक्ट करो, उनको मोटिवेट करो, ताकि वो ज्यादा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके बच्चों। सो दैट इज अ बिहेवियर। तो मैनेजर ग्रुप एक्टिविटी। सो एवरी मैनेजर नीड टू डू द वर्क। और लोगों से काम कैसे करवा के लेते हो? तो आपका काम क्या बच्चों? रूल ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपके रूल को देख के लोग अट्रैक्ट हो काम करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग देम। ये लोगों से अच्छा करवाने के लिए उनको मोटिवेट करो, एफर्ट पुट करने दो। दैट शुड बी द नेचर बच्चों। एंड लास्ट बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। साइंस में बोलते बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन। बिना कोई एक्शन के रिएक्शन नहीं आएगा बच्चों, ओके ना? आपने कुछ किया है तभी कोई सामने वाला कुछ रिएक्ट कर रहा है बच्चों। वैसे ही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल लेबर इज नॉट वर्किंग, लेबर एकदम कुछ नहीं, हड़ताल पे, क्यों जा रहे हड़ताल पे? उसके रीजन रहेगा ना, यस देयर इज अ रीजन। क्या मांग पड़ा? तो लेबर को सैलरी अपने टाइम पे नहीं दिया, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट। लेबर काम बराबर नहीं कर रहे एफिशिएंटली, तो मालूम पड़ रहा है कि लेबर को मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता है। सो हर एक रीजन मुझे मीन्स देयर इज सम रीजन बिहाइंड द एनी एक्टिविटी, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल ऑलवेज हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन। व्हाई? बिकॉज यू नो द रीजन एंड प्रॉब्लम्स। सो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर द बेस फॉर द एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है बच्चों तो प्रिंसिपल ऑलवेज आपको हेल्पफुल होता है। व्हाई? बिकॉज यू विल एक्सप्रेस यू व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। तो दे फाइंड आउट द कॉज एंड रीजन बिहाइंड एनी एक्टिविटी। तो कोई भी काम के पीछे बच्चों उसके पीछे क्या रीजन है ये हमको कौन बताता है? प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट है बच्चों ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंस। रूल है बच्चों, मैं ये रूल फॉलो करूंगा, वो वाला थोड़ा कम फॉलो करूंगा, नो बच्चों। सारे रूल एक जैसे इक्वल होते हैं। आपको एवरी रूल फॉलो करने हैं, ठीक है ना? कोई रूल छोटा कोई रूल बड़ा नहीं। ओके, सो दिस प्रिंसिपल आर नीड टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। सारे रूल बच्चों एक साथ आपको फॉलो करने हैं। ओके, जैसे एग्जांपल बच्चों, वन पेशेंट इज देयर और ही टेकिंग आयुर्वेदिक दवा बच्चों। अब आयुर्वेदिक दवा बच्चों आपने सुना, आयुर्वेदिक दवा के अंदर हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज करना, उसमें शक्कर मत यूज करो, तीखा मत लो, खट्टा मत लो, ये सब प्रिवेंट करना हम लोग। डॉक्टर ने बोला ऐसा खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ऑयली मत खाओ, ओके, 2 महीने दवा दे दिया। 2 महीने जाके पेशेंट जाकर भाई क्या दवा दिए, तुम पैसे ले लिया, ठीक ही नहीं हुआ। मैं तुमने दवा टाइम पे लिया है, लेकिन जो प्रिवेंट करने बोला तो वो तो नहीं किया ना। तो आपने दवा का रूल फॉलो किया, बट जो प्रिवेंट करने बोला था, जो आपको नहीं लेना, अवॉइड करना था, आपने वो रूल फॉलो नहीं किया। इट मीन्स इफ यू वांट टू रिजल्ट यू हैव टू फॉलो एवरी रूल। ठीक है बच्चों, एक रूल फॉलो करना है या दूसरा रूल नहीं करना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, हर एक रूल क्या होता है? इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। यू कांट अवॉइड द वन रूल। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या बच्चों? फीचर्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बच्चों 14 प्रिंसिपल करने वाले, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों